कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप लोग का कविता CH ऑफिशियल में। दोस्तों इसमें मैं वीडियो नहीं बना रही थी और काफ़ी टाइम से बहुत जन का जो है कमेंट भी आ रहा था। मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं जा रहा था और शॉर्ट वीडियो जैसे तैसे मैं डाल दे रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सही नहीं लग रही थी। वीडियो थोड़ा सा जो है मन नहीं लग रहा था बनाने का, और कमेंट बहुत लोगों का आता था। और मैं मतलब एक मंथली नहीं, फिर भी मैं जो भी थी मैं मायके चली गई थी। वहाँ से मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी, आप लोगों को पता ही चल गया होगा वीडियो में देखकर। और अभी मैं जब से वहाँ से आई हूँ तब से फिर भी मैं यहाँ पे यही कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो डालूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल रही थी। और आप लोग के डेली कमेंट आते थे, मैं डेली कमेंट पढ़ती भी थी, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ती थी, बस यही है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो और कोई रीज़न नहीं है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, वो एक ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है वो क्वेश्चन कि आप लोग के मतलब जवाब जो है हमने पहले से दे रखे हैं, लेकिन आप लोग वो वीडियो देखते भी नहीं हो। आज मैं वो जवाब फिर से दूंगी आप लोग को। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने जो माइंड को एकत्रित करिए और अच्छे से जो है माइंड को आप लोग साफ़ रखिए। कभी भी कोई चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि हर महिला के अंदर ये हो जाता है 3 साल 4 साल बाद जब बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो भी परेशान होती हैं। वो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मन को शांत रखिए और खुश रखिए, ठीक है? खुश रहने का प्रयास करिए, इससे ज़्यादा और मैं आप लोग से कुछ नहीं कह सकती। और तो जो है भगवान के ऊपर ही है। तो बहुत लोग का कमेंट आता है कि दीदी मैं संकल्प रोज़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? तो जी नहीं, आप रोज़ संकल्प क्यों करेंगे? संकल्प एक बार लिया जाता है जब किसी चीज़ का शुरुआती चीज़ होता है ना, कि जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम संकल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ का, मान लीजिए अगर हम वीरवारी उठा रहे हैं या किसी चीज़ का भी कोई सोमवार उठा रहे हैं, तो हम पहले संकल्प लेते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, आप हमारी चीज़ को पूरा करिए, हम ऐसे संकल्प लेते हैं। तब आपका ये जो है संकल्प पूरा अगर नहीं होता है, तब हम जब दोबारा से ये काम करते हैं, जैसे दोबारा से हम कब करते हैं, जब हमारा पीरियड्स आ जाता है और हम फिर वो संकल्प दोबारा ले सकते हैं। आपको डेली रोज़ाना संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? और दूसरी बात कि हम धाम पे नहीं जा सकते हैं, धाम पे जाना ज़रूरी है क्या? तो ये चीज़ नहीं है ज़रूरी कि आप धाम पे जाइए तभी आपका होगा, ठीक है? घर से ही आप अर्जी लगाइए, घर से ही संकल्प लीजिए, घर से ही भैरव बाबा को जो है मन में बसाइए और पूजा करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप धाम पर जाइए। किसी किसी के यहाँ मैं बता दूँ, सबकी परेशानी होती है। और देखिए किसी यहाँ ज़्यादा होती है, किसी के यहाँ कम होता है, किसी के यहाँ मंथली, जैसे अब मान लीजिए पैसे की कमी हो गई, कोई घर पे कोई लोग नहीं राज़ी रहते हैं जाने के लिए, तो वो सब चीज़ें होता है घर में कि किसी के घर में लोग नहीं मानते हैं भगवान को, ज़्यादातर बहुत लोग होते हैं और नहीं जा पाती हैं महिलाएं, सोचती हैं कि हम अकेले कैसे क्या कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पर ही प्रभु को मनाइए, पूजिए, घर पर ही भगवान को मानिए और घर पे उनका संकल्प करिए, घर पर ही आप सब कुछ कर सकती हैं, ठीक? और एक जन का क्वेश्चन था, लक्ष्मी जी के मंदिर में दीपक जला सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंदिर में आप जैसे और भी भगवान जी हैं, अगर आपके पास, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि लक्ष्मी जी के सामने जलाइए, अगर उनका दीपक जला रहे हैं तो उनके नाम का दीपक, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है। और बहुत लोग कमेंट ये भी करते हैं कि हमारे पास फ़ोटो नहीं है, हम क्या करें, कैसे क्या करें? तो देखिए फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो तो आप लोग को मैं बता दूँ, मार्केट में तो नहीं ऐसे मिल सकता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो मेरे बताए तो आप लोग मीशो से या फ्लिपकार्ट से जो आता है भैरव बाबा का स्क्रीन पे एक होता होगा, मतलब देखेंगे फ़ोटो, जब मीशो पे आप सर्च करेंगे तो उस पे आएगा, तो उसमें से किसी एक का स्क्रीनशॉट लेके आप जो है उसको निकलवा सकते हैं और घर में पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है, सिंपल तरीके से मैं बता दूं, आप शंकर जी का ही पूजा करिए, ठीक है? शंकर जी के सामने दीपक जलाइए और भैरव बाबा का नाम भी ले लीजिए उनके सामने, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग बली हैं, उनके सामने भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक?
तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर पर ही मन लगा के पूजा पाठ वहीं घर पर ही करिए, घर पर ही संकल्प करिए। हाँ, जब आपका जो है पूरा हो जाए, आपका जो इच्छा है वो पूरा हो जाए, अगर आपके परिवार वाले चाहें, आपके घर वाले चाहें, आपके पति चाहें, तब आप जा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले जाएँ। जब आपका बच्चा हो जाए, अगर बच्चा मतलब सही सलामत से दुनिया में आ जाए और आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तब आप ये कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, ठीक है। देखिए, कर्म करना तो हमारा फ़र्ज़ है और पूरा करना भगवान का है, ठीक है। तो उनके हाथ में छोड़ दीजिए, आप कर्म करते रहिए, ठीक। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिप्लाई भी दिया। आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको संकल्प डेली नहीं लेना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया और थायराइड वगैरह हो गया, तो इस चीज़ों में कुछ चीज़ें का जो है ध्यान देना पड़ता है। जैसे अब थायराइड वगैरह हो गया तो उसमें कुछ खाने पीने की भी चीज़ें बरतनी पड़ती है। पीसीओडी हो गया तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हेल्थ से है। तो जैसे आप सुबह में योगा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं खाने में अवॉइड करना, नहीं खाना है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप लोग को करनी पड़ेंगी। और मैं यही कहूँगी कि आप मतलब अभी मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा भी होता है जाने में, ठीक है। तो बहुत लोग के पास ये चीज़ नहीं हो पाएगा, पैसा इतना कि आप लोग तत्काल जा सकते हो। आप लोग घर पर ही रहिए। और इस समय सावन का महीना चल रहा है, आप लोग से मैं बताना चाहती हूँ, सावन के सोमवार के दिन तो आप लोग पूजा करते ही हो। आपको मैं बता दूँ, सावन के जितने दिन सावन के हैं उतने दिन आप शंकर जी की पूजा अच्छे से करिए और कहीं मत जाइए, घर पर ही करिए। लेकिन सावन के पूरे महीने आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ से भी मनानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, भगवान हैं। और इनसे जो भी मांगो शायद लोग कहते हैं कि पूरा हो जाता है। और ये तो जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ, मुझसे किसी ने कहा तो मैं भी आप लोग से ही कह रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, बहुत लोग का पूरा भी हुआ है तो पूरे सावन में आप लोग भगवान से मनाइए और पूजा करिए। हो सके भोलेनाथ की कृपा ही हो जाए। और जो आप लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। देखिए भगवान कब तक आप लोग को भी खुशियाँ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद यही करूँगी कि आप लोग निराश बिल्कुल मत होइए और जो भी है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और अपना जो कर्म वो करते रहिए। सावन के पूरे महीने आप लोग जो है पूजा पाठ भोलेनाथ का ज़रूर करिएगा, या सामने किसी मंदिर पे जाके करिए या घर पर ही करिए, लेकिन सावन के पूरे महीने आपको पूजा करनी है। तो आशा करते ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए